गुंडों ने मिलकर के सपा को बनाया था। सपा का नींव देख लीजिए। कभी कहते थे कि धरती पुत्र है मुलायम सिंह यादव, और आज केवल अपने बेटे की बात सुनते, केवल अपने बेटे की बात करते हैं। कार्यकर्ता को सम्मान देना अगर कोई पार्टी जानती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। सबसे निचले स्तर पर जो राजनीति का सबसे निचला पायदान है, पन्ना प्रमुख, उसको भी भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। और ब्राह्मण तो भारतीय जनता पार्टी को अपने दिल दिमाग हर स्थान पे बैठा करके रखे हैं। इसलिए ब्राह्मण वो है जो राष्ट्र निर्माण के लिए, धर्म निर्माण के लिए, धर्म रक्षा के लिए हमेशा खड़ा था। तो कैसे वो भारतीय जनता पार्टी का साथ न दे। ये सारे विद्युतीकरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब निर्णय लिया कि भारत का कोई घर नहीं छूटे जिसमें विद्युत ना हो, तब हमारे गांव में बिजली लगी है। ये हमारे विधायक थे। हमारी सरकार, जब केंद्र सरकार ने योजना लाई तब बिजली हमको मिल पाई। इनके सरकार में तो गांव को बिजली नहीं मिलती थी। ये आदमी देख करके, जाति देख करके, व्यक्ति देख करके बिजली का कनेक्शन बांटे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र के युवा भाजपा नेता विनोद शुक्ला जी। शुक्ला जी क्षेत्र में लगातार चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और तमाम तरह की सेवाएं दे रहे हैं। क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या इनकी रणनीति है, तमाम मुद्दों पर इनसे हम जानेंगे। और इनका क्या कुछ इतिहास रहा है, भाजपा में कब से जुड़े रहे हैं, सारी बातें इनसे हम करेंगे। शुक्ला जी, गोंडा पोस्ट पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला जी, हम सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं विनोद कुमार शुक्ला, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, एक कार्यकर्ता हूं। मौजूदा समय में मैं भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ भारत विभाग के अवध क्षेत्र का क्षेत्रीय संयोजक हूं। पीछे मैं गोंडा जिले का जिला कार्यकारिणी सदस्य रहा हूं। मैं भाजपा का एक सिपाही हूं, और सिपाही ही किसी भी पार्टी के लिए जीने मरने के लिए तैयार रहता है, उस पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचाने पर जहां देश के लिए वो राजनीतिक दल कुछ कर सके। शुक्ला जी, हम चाहेंगे कि अपने बारे में दर्शकों को बताएं कि आप कब से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, समाज सेवा से कब से जुड़े हुए हैं। मैं विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं। जब मैं 22-23 वर्ष की आयु का था, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा रही है उससे मैं बहुत प्रभावित रहा, और कुछ पार्टियों से तो जैसे नफरत सी हो गई थी। जब हम लोग बहुत ही कम उम्र में एक थे, 1989 में जब मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोली चलाई थी, उस समय से ऐसी एक चिढ़ सी लग गई थी कुछ पार्टियों से कि ऐसा क्या था कि गोली चलाने की आवश्यकता पड़ गई निहत्थे कारसेवकों के ऊपर, जो भगवान के लिए अयोध्या पहुंचे थे, भगवान की सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे थे, उनके ऊपर। तब से मैंने ये प्रण कर लिया कि ऐसी पार्टियों को भारत से उखाड़ फेंकना है, और ऐसी पार्टियों को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जो भारत में हिंदुत्व के लिए, भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए लड़ रही है। और ऐसे पार्टी के साथ जुड़ा मैं 20 वर्षों से, मेरी भाजपा के सिद्धांतों, भाजपा के विचारों से मैं जुड़ा हूं। शुक्ला जी, कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार चल रहे हैं, देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? कटरा बाजार विधानसभा ही नहीं, गोंडा की 7 विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। और कटरा बाजार विधानसभा पिछली बार लगभग 30,000 वोटों से जीता गया था, और इस बार 50,000 वोटों से जीत करके, या उससे भी ज्यादा वोटों से हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। अच्छा, आप भी चूंकि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, क्या लगता है आपको पार्टी आपको टिकट क्यों देगी? क्योंकि जो सिटिंग विधायक हैं 1969 से उनका परिवार जनसंघ से, भाजपा से जुड़ा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें काम करने वाला कार्यकर्ता, जो बूथ अध्यक्ष है, वह भी राष्ट्रपति तक पहुंचा, वह भी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मेरे हर कार्यकर्ता का अधिकार है चुनाव में, अगर वो समाज के बीच रहता है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, तो उसे मांगने का अधिकार है। लेकिन हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है कि वहां पर पिता ने तय कर लिया वही निर्णय होगा। यहां पर हमारे पार्टी में अलग अलग संगठन के अलग अलग पदों पर पदाधिकारी जो जिम्मेदार बैठे हैं, वो पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के कार्यों का आकलन करते हैं, एक एक कार्यकर्ता का मूल्यांकन करते हैं। कार्यकर्ता को सम्मान देना अगर कोई पार्टी जानती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। सबसे निचले स्तर पर जो राजनीति का सबसे निचला पायदान है, पन्ना प्रमुख, उसको भी भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। और पन्ना प्रमुख से लेकर के विधायक, सांसद होते हुए मंत्री तक का सफर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव।
10 साल यहाँ से सपा के भी विधायक रहे हैं और उनका आरोप है कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया। 10 साल विधायक रहे, उनके विधायक रहते हुए मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मेरे घर में गांव तक सड़क नहीं थी। मेरे गांव तक सड़क जब मैं गया उनके यहाँ, उस समय हम लोग बहुत युवावस्था में थे, तो विधायक होने के नाते मजबूरी थी उनके पास जाना। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, मैं नहीं दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं विधायक जी से, क्या सड़क वो अपने पैसे से देना था उनको? सरकार की निधि थी। मैं भी इस भारत देश का रहने वाला था, मैं भी इस कटरा बाजार विधानसभा का रहने वाला था। उन्होंने यही हाल, उन्होंने केवल सड़क की नहीं, जब मेरे गांव में बिजली भी नहीं थी और बिजली मांगने भी जब मैं गया था, तभी भी उन्होंने यही कहा था कि बिजली मैं उस गांव को क्यों दूं जिस गांव से मुझे वोट नहीं मिला है। उसी दिन ये प्रण ले लिया था कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को राजनीति के चश्मे से देखता हो, इस कटरा की जनता को राजनीति के चश्मे से देखता हो, वो कटरा का विकास कभी नहीं कर सकता। 2012 में सपा की लहर थी, ब्राह्मण बाहुल्य आपका क्षेत्र है, बावजूद इसके आपके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती। ऐसा आखिर क्या कारण रहा? भारतीय जनता पार्टी, भारत में जितनी जातियां हैं, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ऐसा कोई जाति नहीं है जो भाजपा को नहीं चाहती है, जो भाजपा से प्रेम नहीं करती है, जो भाजपा को वोट नहीं देती है। और ब्राह्मण तो भारतीय जनता पार्टी को अपने दिल दिमाग हर स्थान पे बैठा करके रखे हैं। इसलिए ब्राह्मण वो है जो राष्ट्र निर्माण के लिए, धर्म निर्माण के लिए, धर्म रक्षा के लिए हमेशा खड़ा था। तो कैसे वो भारतीय जनता पार्टी का साथ न दे? क्या लगता है आपको, सपा या अन्य पार्टियां कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लिए कितना चुनौती साबित हो सकती है? भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 30,000 वोटों से जीती थी, इस बार 50,000 वोटों से जीतेगी। और जो सपा वाले ये सपना देख रहे हैं कि मसूद आलम खान साहब उनके पार्टी में आ गए हैं और मुस्लिम वोट उनको मिल जाएगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सपा में रहते हुए, सपा की सरकार थी, विधायक थी, उन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचितों के लिए, यादवों के लिए, मुसलमानों के लिए एक काम किया हो? किसी मुसलमान के घर के बच्चे की सरकारी नौकरी लगी हो, किसी मुस्लिम परिवार का बच्चा पढ़ पाया हो, किसी यादव परिवार में नौकरी लगी हो, किसी यादव परिवार का बच्चा पढ़ पाया हो, तो मुझे वैद्यनाथ दुबे जी बता दें कि उनके समय में समाज का विकास हुआ। उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया था, गांव-गांव मुकदमे लिखवाना, दो लोगों में लड़ाई हुई, कभी दोनों में सुलह कराने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा मुकदमे, उनके समय में आप देखिए सबसे ज्यादा मुकदमे पंजीकरण हुए हैं। मुझे भी आपने बताया कि आप जब सपा की सरकार थी, सपा के विधायक थे, उस टाइम आप उनके घर पर गए थे बिजली और सड़क के लिए। तो उनका तो कल उनका एक इंटरव्यू हम लोगों ने किया है, उन्होंने तमाम दावे किए कि हमारे सरकार में हमारे विधायक रहते हुए सड़कें बनी, बिजली के तमाम कनेक्शन की उन्होंने बात की, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं था। मेरे गांव में 200 मीटर की इंटरलॉकिंग मेरे भैया ग्राम प्रधान हुए उसके बाद लगी। पिछले 5 सालों में मेरे गांव में बिजली, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए तब मेरे गांव में बिजली लगी। मेरे पूरे ग्राम सभा में बरी और गोंदहा 2 गांव थे जहां पर बिजली का काम हुआ था। और वो आज नहीं, 30 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी से जब बाबू श्री राम सिंह जी विधायक थे तब उस गांव में बिजली लगी थी। उसके और जितने मजरे, 11 मजरे थे, 11 में से 9 मजरों को बिजली नहीं मिली थी। ये सारे विद्युतीकरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब निर्णय लिया कि भारत का कोई घर नहीं छूटे जिसमें विद्युत ना हो, तब हमारे गांव में बिजली लगी है। ये हमारे विधायक थे। हमारी सरकार, जब केंद्र सरकार ने योजना लाई तब बिजली हमको मिल पाई। इनके सरकार में तो गांव को बिजली नहीं मिलती थी। ये आदमी देख करके, जाति देख करके, व्यक्ति देख करके बिजली का कनेक्शन बांटे हैं। अच्छा, अगर पार्टी आपको टिकट देती है और जनता आपको चुनकर विधानसभा भेजती है, तो आपका ऐसा 5 कौन सा काम रहेगा जो आप पहले करवाना चाहेंगे? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सिपाही हूं, आदरणीय योगी जी का एक सिपाही हूं। मोदी जी सरकार की जो योजनाएं, जो गरीबों के हित में, जो जनता के हित में रही, उन योजनाओं को, जो हमारे अंत्योदय में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, जो सबसे गांव का शोषित वंचित किसान, जो सबसे पीछे खड़ा, सबसे कमजोर है, जिसकी आवाज नहीं पहुंच पाती, उनको उनका हक दिलाना। अपने यहां कटरा विधानसभा में
ग्राम, कई 3-4 ग्रामों के बीच एक एक इंटर कॉलेज तक के विद्यालय बनवाना, सरकारी विद्यालय, और डिग्री कॉलेज की शाखा अपने कटरा विधानसभा में खुलवाना, जहां गरीबों के, किसानों के बच्चे पढ़ पाए, उनके फीस न लगे, बिना फीस की उनकी पढ़ाई हो पाए। क्योंकि मैं जब गांव-गांव जाता हूं तो शिक्षा का स्तर इतना कमजोर हो गया है कि हमारे यहाँ के बच्चे अच्छी नौकरी नहीं पा रहे हैं, अच्छे स्थानों पर उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही, क्योंकि वो 5वें, 6वें, 7वें, 8वें की पढ़ाई करके अपनी शिक्षा को रोक दे रहे हैं। यही नहीं, अगर मैं विधायक बना तो मैं कटरा बाजार विधानसभा में सदन में लड़ करके, अगर पार्टी मुझे अवसर देती है, विधायक बनना तो बात की चीज है, पहले पार्टी को अगर लगता है कि मैं उस लायक हूं, मेरे में वो क्षमता है, मैं पार्टी का एक सेवक हूं, एक सिपाही हूं और वहां तक पहुंच पाऊं, तो मैं कटरा बाजार विधानसभा में सदन में अपना ला करके, प्रस्ताव लाकर, कटरा की आवाज बन करके यहाँ बड़ी फैक्ट्री लाऊंगा, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल पाए और यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल पाए। तीसरा मेरा जो सबसे मुख्य मुद्दा है, जो मेरी सोच है, कि कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में जितने भी सरकारी अस्पताल हो, चाहे कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र हो, यहाँ एक ऐसी व्यवस्था होना कि 24 घंटे डॉक्टर रहें, हर प्रकार की दवाइयां मिले, हर प्रकार का इलाज हो पाए, हर गैजेट्स यहाँ पर हो, कि एक जिला स्तर की या उससे और ऊंचे स्तर के, हम मान लें उस स्तर की चिकित्सा की व्यवस्था बिना किसी कीमत के, फ्री में, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी विलंब के हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों, किसानों, युवाओं तक पहुंच पाए। शुक्ला जी, पश्चिम बंगाल का चुनाव जब हुआ है तो पार्टी ने आपको वहां भेजा था, प्रवासी के तौर पर आप थे, कुछ सीटों वाली भाजपा वहां डायरेक्ट 80 सीटों पर पहुंच गई, अनुभव कैसा रहा वहां का? पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत अच्छा अनुभव रहा। भारतीय जनता पार्टी वहां 3 सीटों पे थी और 3 से हम 73 तक पहुंचे, और लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जिस पर हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। हम वहां सरकार बनाते बनाते रह गए। आशा करते हैं कि अगले चुनाव में बहुमत की सरकार हमारी वहां पर होगी। वहां पर अगर गुंडागर्दी ना हुई होती, वहां अगर बूथ कैप्चरिंग्स ना हुए होते, लोगों को डराया ना गया होता, लोगों को धमकाया ना गया होता, तो हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में भी बनी होती। क्या लगता है आपको, जो पश्चिम बंगाल में आपको अनुभव मिला, उसका फायदा आपको यहाँ पर मिलेगा? पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश अपने आप में अलग प्रदेश हैं। पश्चिम बंगाल में अराजकता है, चुनावी हिंसा है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, इसको आप सुशासन कह सकते हैं। ये जो गुंडे थे, माफिया थे, जो चुनाव में अपना हस्तक्षेप रखते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे, ऐसे गुंडे, माफिया या तो सलाखों के पीछे हैं या प्रदेश छोड़ करके चले गए। अब जो चुनाव हमने देखा 2017 में, हमारी सरकार बनने के बाद, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 का भी चुनाव हुआ, ग्राम पंचायतों के भी चुनाव हुए, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, प्रमुखी का चुनाव हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से सारे चुनाव हुए, कोई गुंडई नहीं हुई, किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं। यही सपा की सरकार होती थी, गुंडों का राज होता था, गुंडई होती थी सरकारों में। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, बलरामपुर जनपद अपने बगल में है, तुलसीपुर में वहां के जो फिरोज पप्पू जी हैं, उनकी हत्या हुई थी। सपा के ही जो नेता हैं रिजवान जहीर, उनकी बेटी और उनकी पत्नी आज अरेस्ट हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैंने पहले भी कहा, सपा गुंडों की पार्टी है। गुंडों ने मिलकर के सपा को बनाया था। सपा का न्यू देख लीजिए। कभी कहते थे कि धरती पुत्र है मुलायम सिंह यादव, और आज केवल अपने बेटे की बात सुनते, केवल अपने बेटे की बात करते हैं। समाज के किसी भी गरीब वर्ग को, शोषित और वंचित के लिए कभी खड़े नहीं थे। मैं तो इस कटरा विधानसभा के एक एक गांव घूमता हूं। मैं तो यादवों के गांव भी जाता हूं, मुस्लिमों के गांव भी जाता हूं, पिछड़े, दलित, अनुसूचित, ब्राह्मणों सबके गांव, राजपूतों सबके गांव जाता हूं। मुझे नहीं दिखा कि समाजवादी पार्टी ने कहीं किसी का भला किया हो। ये केवल गुंडों का भला किया है। गुंडों को देख करके टिकट देती थी। इनके यहाँ तो क्राइटेरिया होती है, जो ज्यादा गुंडई कह लें उसको टिकट मिल जाए, और जो सीधा साधा व्यक्ति हो उसको टिकट कभी नहीं दिया इन्होंने। कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में हम भी घूमे हैं, कई जगह पोस्टर लगे हैं, शिक्षित, सरल, ईमानदार, और एक चीज लिखा मैंने देखा, विनोद सबके हैं। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? विनोद सबके हैं, क्या तात्पर्य है इसका? मैं कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में पला बढ़ा। जातियों का कोई अंतर, कभी भेद मेरे मन में नहीं रहा। मैं व्यक्ति से प्यार करता हूं, जातियों से नहीं। इसलिए विनोद सबके माने उसको जो पढ़े,
उसको देखने वाला, पोस्टर वाला जो पढ़ रहा है, वो जिस भी जाति का है वो समझ ले कि विनोद उसके, विनोद जितना ब्राह्मण का है, उतना राजपूत का है, उतना कायस्थ का है, उतना ही यादव का है, उतना ही पाल का है, उतना ही चौहान का है, समाज के हर वर्ग के लिए उतना ही विश्वकर्मा का है, उतना ही शर्मा का है, उतना ही स्वर्णकार का है, उतना ही सोनी का। विनोद सबके हैं। इसका अर्थ सीधा है कि विनोद हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी है, अगड़े पिछड़े सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी वर्गों के, इसलिए विनोद सबके हैं। शुक्ला जी, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी में करीब 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया, अगर मौका नहीं देती यहाँ से, फिर आपका रणनीति क्या रहेगी, रुख क्या रहेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मेरा लक्ष्य है कि जब तक मेरा तन है, मेरा जीवन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में, सभी प्रांतों में रहे। पार्टी अगर अवसर नहीं देती है तो मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता बनकर पार्टी की सेवा करूंगा। इस विधानसभा को जो मैंने कहा है 50,000 के ऊपर मतों से चुनाव जिता करके यहां से एक कमल 2022 की जो सरकार हमारी बन रही है उसमें एक कमल कटरा बाजार का भी लगेगा। 2017 में भी मैं टिकट मांग रहा था, पार्टी ने उस समय भी अवसर नहीं दिया। उस समय में पार्टी का एक सिपाही बन के 2017 के चुनाव में काम किया, 2019 के लोकसभा के चुनाव में काम किया पार्टी के लिए। मैं लगातार निरंतर पार्टी के लिए हमेशा हर फ्रंट पे खड़ा हूं। पार्टी से ही मेरी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी मेरे रक्त में है, मेरे परिवार के रक्त में है। भारतीय जनता पार्टी सोते उठते जागते हम लोग तो कमल ही कमल देखते हैं। और अब तो मौसम भी बढ़िया हो गया है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तालाबों में खेतों में कीचड़ बन गए हैं, तो कमल खिलने का अवसर आ गया है। 2022 में कटरा से कमल खिलेगा, ये तय है। अब थे विनोद शुक्ला जी, जो कटरा बाजार भाजपा के नेता हैं। विनोद सबके हैं, इन्होंने अपने सारी चीजें बताई, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में जाएंगे। अगर पार्टी ने इनको मौका दिया, टिकट दिया, तो यह जीत कर विधानसभा में जाएंगे और यहाँ के युवाओं के लिए, खासकर नौकरियों के लिए, रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। गोंडा से शिवानंद मिश्रा।